दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक, राजनीति तथा बिहार राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछड़े और दलितों के नेता, लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को ब्रिटिश शासन के काल में समस्तीपुर में हुआ था। समस्तीपुर के एक गांव पिंतोझिया में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। उनका जन्म कुर्मी जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। उनके पिता सीमांत किसान थे तथा पारंपरिक पेशा हल चलाने का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। जननायक भी कहते थे। सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्यों को चरितार्थ करती थी। नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को बेजन सेवा की भावना से ही जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए और 1978 में ये आरक्षण दिया था, जिसमें 79 जातियाँ थी। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आज़ादी के समय की कृष्ण टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया है। हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलनी पड़ी थी। वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, बढ़ते रहे आवश्यकतानुसार, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेष अधिकारों को चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के विशिष्टतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव एवं मधु लीमये जैसे दिग्गज साथी थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान व सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बने। पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। कर्पूरी ठाकुर एक ईमानदार व्यक्तित्व भी थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वे 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हो, कर्पूरी ने जैसे नेता भी हुए विश्वास ही नहीं होता। उनकी
उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार के में सुनने मिलते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक आज हम आपको बताते हैं। जब वे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए वस्त्र आदि खरीद लाइए और अपना पुस्तकीय धंधा आरंभ कीजिए। जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिससे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला उठाता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज़ बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भी भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वो जोर से चिल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल होता था। ऐसे अवसरों पर कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा के लक्षण रेखाओं का उन्हें कभी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ना पड़ा। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीति चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रूप अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दोस्तों, यह थी महान कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना।